सब्र रख वो मंजर भी आएगा, सब्र रख वो मंजर भी आएगा, किसी और की घड़ी में वक्त तेरा बताएगा। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, को लगा हम ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही मरने वाले हैं। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे पैर में जूता नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन जब तक पॉडकास्ट खत्म होगा ना तब तक आप बदल चुके रहेंगे। बिल्कुल। अरे बाप रे, बहुत पहले आज पूरा पोस्टमार्टम करके ही छोड़ने वाले हैं। वो 11 साल तक मुझे वो उन्होंने निकालते रहे, रिजेक्ट करते गए। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है कि हर इंसान सुख और चैन की तलाश में, हर इंसान सुख चैन की तलाश में। और ये मुझे मिला सिरसा से 2 स्टेशन पहले। एक स्टेशन है जिसका नाम ही है सुख चैन। और हमारे जीवन में क्या करते हैं, ऐसे जाला डाल देते हैं। बिल्कुल। और अलग अलग बातें बोलते हैं। न्यूटन एक दिन सेब गिरेगा। बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है ये हमारे पॉडकास्ट का मेन एसेंस अब आया हुआ है। तो आपको एक्शन जैक्शन बनना पड़ेगा। जितने भी लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्र रख वो मंजर भी आएगा, सब्र रख वो मंजर भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान बने हैं हमारे महानगर, कहते हैं तो अमीरों की नगरी, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बॉलीवुड फिल्मों की जन्मदाता सिटी मुंबई से प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी। डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी के बारे में आपको बता दूं, ये एक राइटर भी हैं। राइटर होने के साथ साथ इन्होंने ITI से लेकर IIT मुंबई तक का सफ़र जो तय किया, आज एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर बच्चों को सही दिशा देने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज को सही दिशा देने में लगे हुए हैं। सो बड़ी जो हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश जी, आज इनसे तमाम बातें करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे किस तरह का जो इनका सफ़र रहा और आज तक कई ढेर सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड पर ये अपना कब्जा भी जमा चुके हैं। सो आज तमाम बातें करेंगे किस तरह का इनका संघर्ष रहा, स्ट्रगल रहा और किस तरह का इनका जो आज तक का सफ़र रहा। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। मैं सबसे पहले द सिटी न्यूज़ चैनल पॉडकास्ट चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। साथ में हमारे सिरसा रानिया में जो स्कूल है द डेफोडिल स्कूल, और वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से आज मुझे दूसरी बार सिरसा में आने का मौका मिला है। तो धन्यवाद सभी तमाम दर्शकों का। जी डॉक्टर साहब, पहले तो अपने थोड़ा लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह का आपका जो स्ट्रगल रहा, संघर्ष रहा और किस तरह आप जो यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे। ये जो सवाल है, इस पर मैंने कई विषयों पर हमारी बात हो चुकी है, अलग अलग चैनल के माध्यम से। टेडेक्स टॉक है, जोश टॉक है, किताबों में, अखबारों में, किताब, सारी बातें अगर आप गूगल भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आज फिर से कुछ अनकही बातें इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। हमारा जीवन बहुत सरल था। पिताजी जो ठेला लगाते थे और हमारा जो मुंबई का वड़ा पाव प्रसिद्ध है, जैसे आपने बताया, तो मुंबई का वड़ा पाव हमारे पिताजी बनाते थे और उसी छोटी सी कैंटीन थी और सब हम लोग 2 भाई और 1 बहन, और इसी तरह से हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। कोई पूछते थे क्या बनेगा बड़ा होके, तो हम बोलते थे कुछ नहीं, पता नहीं क्या बनेंगे। जैसे आजकल वो आमिर खान भी कहते हैं, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो इंसान को यानी झकझोर देती है। बिल्कुल। तो पिताजी बोले अब 10वीं पास हो गए, तुमको ITI में जाना पड़ेगा। हमको ITI पता ही नहीं था ITI क्या होता है। हमको तो डॉक्टर, इंजीनियर और ऐसी कुछ आर्मी ऑफिसर ऐसे ही पता था। और हम मन मार के ITI में हमने प्रवेश ले लिया। हम वो गैरेज में जो वो लोग काम करते हैं, टर्नर नाम का एक कोर्स होता है, वो कर रहे थे और वही काम करते करते हम अपना जीवन बिता रहे थे। तो हमको लगा हम ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही मरने वाले हैं, जब तक कि एक सर
जैसे आज मैं रानिया में आया हूँ, जी जी हमारे आईटीआई में भी एक सर आए थे, मुझे उनका आज तक नाम नहीं पता है, लेकिन वो बात आज भी पता है कि स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। जी जो उन्होंने बात कही, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर बन सकता है। बन सकता है, बिल्कुल। और बस सुरेंद्र सर, इसी लाइन ने हमारे जीवन को 360 डिग्री बदल दिया। जी जी यानी हमारी जिंदगी कुछ ऐसी जा रही थी तो और पता नहीं डायरेक्शन ही चेंज हो गया, जी, जिसको हमारे इंजीनियरिंग में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। बिल्कुल। और वहाँ से लाइफ चेंज हो गई। फिर उसके बाद उसके बाद डिप्लोमा मैंने किया। जी डिप्लोमा में मुझे गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद AMI होता है वो हमने किया। उसके बाद एमटेक किया IIT मुंबई से, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एम्बेडेड सिस्टम। जी ये स्पेशल जो कोर्स होता है IIT की मुंबई की तरफ से ऑफर किया जाता है, ये हमने कोर्स वहाँ पे किया। पहले साल एडमिशन नहीं मिला, दूसरे साल फिर संघर्ष किया और वहाँ पर हम पहुँच गए। तो ये कहानी थी। और इसके बाद फिर जैसे वो जब सर आए थे, उसी के साथ हमने किताब भी पढ़ी थी। जी और देखिए, दो तरह से बोलते ना, दो तरह के से वार हुआ। एक तो जो सर आए थे उन्होंने कहा कि आप अपने फील्ड के डॉक्टर बन सकते हैं, जी और दूसरा एक किताब मेरे हाथ में आई थी, यू कैन विन। जी मैं तमाम दर्शकों को यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल। जिस तरह से आप अपना धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उसी तरह से इस किताब को भी जी धर्म ग्रंथ बना के, यू कैन विन, शिव खेरा साहब की, और ये हर भाषा में उपलब्ध है। जी हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा के आप ज्ञानी होंगे, जी। उस भाषा में किताब अवेलेबल है। इस किताब को भी पढ़िएगा। और जैसा आपने बताया कि परिवार की स्थिति हाँ। इतनी नाजुक थी कि पिताजी ठेला लगाते थे, हाँ हाँ और पिताजी ने ठेला लगा, और आपने कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि 10वीं के बाद का कोई रास्ता नजर नहीं आता। कोई नहीं था, कोई और बताने वाला आज आप हमारे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों हाँ। को कहीं ना कहीं दिशा दिखा रहे हैं। हाँ। और आपने जो किताब बताई, इस किताब में ऐसा आपको क्या मिला कि आपने एक नई राह पकड़ ली? सुरेंद्र जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा इस बात को। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस किताब में ऐसा क्या था? जी किताबें मैंने 10,500 किताबें पढ़ी है, और अभी जी। भी मैं बिना किताब के मैं कहीं जाता नहीं हूँ। जैसे बिल्कुल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे, जी पैर में जूता नहीं रहेगा तो चलेगा, जी। लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारी किताबें पढ़ी। मैं आपको 10,500 किताबें नहीं रिकमेंडेड करूंगा, लेकिन एक किताब जरूर पढ़िएगा, यू कैन विन, जीत आपकी। और इस किताब में जो बताई गई है बातें, ये किताब आपका नजरिया बदल देगी। बिल्कुल। मैं नहीं जानता आपकी मानसिक स्थिति, अभी आप जब पॉडकास्ट देख रहे हैं तो क्या होगा, लेकिन जब तक पॉडकास्ट खत्म होगा ना, जी। तब तक आप बदल चुके रहेंगे। बिल्कुल। और ये है उस किताब का ही कहीं ना कहीं ज्ञान आपको इस पॉडकास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि किताब होना जरूरी है, पाँव में जूता हो ना हो, ना हो। तो इसी तरह हमने पीछे जितने भी हमारे हीरो देखे, शहीद भगत सिंह को ले लो, बाबा साहब को ले लो, और कहीं ना कहीं उनके हाथों में किताब रही है, तो उन्होंने आज ये खिताब हासिल की है। बहुत सही कहा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आगे बात करें तो आपने कई विदेशों में भी यात्रा की, कई देशों में यात्रा की, देश विदेश घूमे हैं। हाँ हाँ। क्या आपने महसूस किया अलग अलग देशों का? कैसा आपका जो? मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ, भारतीय लोगों से कहता हूँ कि एक बार आप फॉरेन जाकर आइए। जी। इसलिए नहीं कि घूमने के लिए, लेकिन एक बार जब आप फॉरेन जाकर आते ना, तो हमें अपने देश का मूल्य पता चलता है बिल्कुल। कि हम कितने महान देश में हम पैदा हुए हैं, कितने महान और आजादी के साथ हम जी रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्या होता है कि हर देश के अपने तौर तरीके होते हैं, नियम होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर लोग 8 घंटा भी मुश्किल से जी चुरा के काम करते हैं, लेकिन यही जी चुराने वाले, मैं सही में माफी चाहता हूँ इस शब्द, लेकिन ये मेरे विचार है जो मैंने अनुभव किया है, यही 8 घंटा जो लोग जी चुरा के काम करते हैं, वहां पे 12-12 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमारा देश, यानी अगर जैसा काम हम बाहर जाके करते हैं, वैसे काम हम अगर हमारे देश में करने लगे, तो सचमुच में पूरी काया बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज हमने देखी है। और एक बात मैं सर बताना चाहता हूँ कि जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे, भारत यह मेरे लिए सबसे प्यारा देश है, इसलिए नहीं कि ये मेरी मातृभूमि है, बल्कि इसलिए क्योंकि सारी अच्छाइयाँ मैंने इसी देश में पाई है। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि हर आज नागरिक को विदेशों में जाना चाहिए। बिल्कुल, पता लगता है हमारे देश के जो मूल्य है, उसके कीमत का पता चलता है, हमारा देश क्या है। बिल्कुल, आज हमारे जो यंग एज बच्चे हैं, कहीं ना कहीं विदेशों की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। जैसा आपने बताया कि यहाँ 8 घंटे काम नहीं कर सकते, वहाँ 12-12 घंटे भी मजदूरी कर रहे हैं।
हाँ तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस हाँ, तरह अपने देश को छोड़कर, वतन ब्रेन को ड्रेन, छोड़कर, ब्रेन बिल्कुल। ड्रेन हो रहा है। हाँ जी जी जी। हाँ, क्या लगता है ऐसे बिल्कुल जाना, वहां जाके मजदूरी करनी अच्छे खासे परिवार से? हाँ, अभी क्या है कि चलिए कुछ लोग सचमुच में मजबूरी में जा रहे हैं, तो हम्म, उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते कि जो लोग मजबूरी से पहुँच गए। लेकिन अगर आप पहुँच भी गए हैं, तो जी कोशिश कीजिए कि हम ये जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, हम ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो दे रहे हैं, हम अपने देश में नहीं दे सकते हैं जी क्या? जी। ज़ेप्टो नाम की सर एक कंपनी है, जो पहले फ़ॉरेन में गए पढ़ाई करने के माध्यम से, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने देखी बिल्कुल। और यहाँ पे किराना मार्ट जी नाम का उन्होंने कंसेप्ट चालू किया, जिसको आज ज़ेप्टो के रूप में बोला जाता है। जी। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने फॉरेन छोड़ दिया और बिल्कुल। भारत में आके सेवा देने लगे। आज कम से कम लाखों लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी ने बहुत अच्छी बात भी कही थी भारत के लिए कि भारत के लोग स्वर्ग में रह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं वो स्वर्ग में है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने जिक्र किया रंजीत कंबोज जी का, हाँ, डैफोडिल के हाँ, एमडी साहब का, हाँ, तो हाँ। उन्होंने मेरे को अभी अभी बताया कि आपको एक पीछे पूर्व राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी के कार्यालय अच्छा, से एक आपको लेटर भी अच्छा मिला, ये पत्र बात भी आपको मिला। पता चल गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में बताइए, उस पत्र में ऐसा क्या छपा था? हाँ, बहुत अच्छी बात है कि जी ये जी मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात थी। उस दिन वो मेरे ज़िंदगी का एक सुनहरा दिन था। जी। राष्ट्रपति हमारे जो 2006 में राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के दफ्तर से, राष्ट्रपति भवन से हमारे पास एक लेटर आता है और लेटर में लिखा था कि दिनेश गुप्ता जी, आपकी पुस्तक प्राप्त हुई और साथ ही साथ पुस्तक प्राप्त होना बहुत, ये लाइन से ज़्यादा जो अगली लाइन है उसने मेरे लाइफ को जी ट्रांसफ़ॉर्म किया कि आप एक इंजीनियर होते हुए भी हम्म, स्कूल और कॉलेज में जाके जो बच्चों के अंदर इग्नाइट, जो जी बच्चों के अंदर आप ज्वाला, जो अंदर चिंगारी भर रहे हैं, जी ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए राष्ट्रपति जी आपको शुभाशीष देते हैं। जी भवदीय और उनके जो सचिव जो थे उनके द्वारा वो लिखा गया था और ये सचमुच में हमारे लिए बड़ी बात थी जी। और हमने अपनी किताब सर उनको प्रेषित की थी, उसके बिल्कुल। साथ एक लेटर भी दिया था। 7 दिन के अंदर, देखिए बड़े आदमी बड़े क्यों होते हैं, उस दिन मुझे पता चला, वो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। जी अब इतने बड़े देश के राष्ट्रपति जी जो कितने बिजी होंगे, लेकिन 7 दिन के अंदर उनका पत्र आना, ये बिल्कुल। हमारे लिए बड़ी बात थी। जी डॉक्टर साहब, अभी अभी आपका एक और राज पता चला है कि आपने अच्छा। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के जो ढेर लगा रखे हैं, कब्जा कर रखा है गिनीज रिकॉर्ड्स पे। क्या क्या रिकॉर्ड जो अरे आपने बाप रे! अपने बहुत नाम पहले आज पूरा पोस्टमार्टम करके ही छोड़ने वाले हैं। चलिए सर, बिल्कुल। हाँ, वर्ल्ड अब रिकॉर्ड। रानियां रानियां में है तो इतना तो बनता ही है भाई। जी हम बचपन में सर एक सीरियल देखा करते थे, एक्सपेक्ट्रम जी वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जी ऐसे नाम से एक सीरियल आया करता था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में। जी 10:30 बजे आता था, 11 बजे बंद हो जाता था और कुछ उसमें मुझे लगता है कि 10 मिनट का तो पूरा ऐड ही चलता था। जी और हम किसी और के घर में जाके खिड़की में से, यानी खिड़की पर ऐसा हाथ रखते थे और वो खिड़की में से झाँक कर हम देखा करते थे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है। यानी बहुत सारी चीज़ें थी। एक बिल्कुल। सुरभि नाम का सीरियल आता था, जी सुरभि में भी ये सब बातें बताई जाती थी। जी तो कहीं न कहीं ये बीज, देखिए हम जो कुछ अपने ज़िंदगी में देखते हैं, कहीं न कहीं उसका परिणाम हमारे दिमाग पर होता है और हमारे जीवन में होता है। तो सर वो बचपन में सीरियल थी और हम भूल गए, जी सब कुछ फिर नॉर्मल हो गए, हमको फिर कहाँ से हम इंजीनियर भी बन गए, सारी चीज़ें हो गई। कंपनी में भी काम कर लिए, एक ऑपरेटर से लेके जनरल मैनेजर तक हमने काम किए, जी यानी बिल्कुल। ऐसा लगने लगा अभी बस सब कुछ फुलफिल होने लगा। जी लेकिन कहीं न कहीं एक कमी ज़िंदगी में लग रही थी और एक दिन जब बैठ के सोचा तो मिला, एक बार हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का हमने कभी सपना देखा था और मैंने 11 साल तक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया सर। जी वो 11 साल तक मुझे वो उन्होंने निकालते रहे, रिजेक्ट बिल्कुल। करते गए, रिजेक्ट करते गए, रिजेक्ट करते गए और एक दिन बोलते हैं ना कि न्यूटन एक दिन सेब गिरेगा बिल्कुल। और एक दिन सचमुच में हमारा लिम्का में नाम चला गया। जी लिम्का में जाने के बाद फिर हम गिनीज के लिए अप्लाई करने लगे, फिर गिनीज के लिए भी नाम चला गया। उसके पहले और भी कई रिकॉर्ड हमने अलग अलग अन्य कंपनी के लिए बनाए थे। तो टोटल 40 रिकॉर्ड है हमारे नाम पर। एक रिकॉर्ड है जिसमें हमने 96 आवर्स तक, जी 96 घंटे तक, यानी 5 दिन तक लगातार हम बात कर रहे थे, दिन रात दिन रात दिन रात। जी एक रिकॉर्ड है अभी हाल ही में बनाया हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवता माने जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनका सबसे छोटा
पोर्ट्रेट यानी कण कण में शिवराय जी। को संबोधन करते हुए दुनिया का सबसे छोटा पोर्ट्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज का हमने बनाया। गिनीज में हमने जो बनाया सिग्नेचर आर्ट के माध्यम से बनाया। जी। लिम्का में जो गया था वो चित्र 24 घंटे बैठ के चित्र बना रहे थे। और भी रिकॉर्ड हमने, सबसे ज्यादा कविता लिखने का रिकॉर्ड है, सबसे लंबी कविता लिखने का रिकॉर्ड है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। डॉक्टर दिनेश गुप्ता ने रिकॉर्ड बनाने की जिद पकड़ ली या पिताजी ने स्ट्रगल करते करते कोई परमात्मा से डील कर ली? ये जीत ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जीत के आगे जीत है। जी। लोग बोलते हैं ना, गला सबका सूखता है, जी। डर सबको लगता है। बिल्कुल। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन जब जीत आदमी पकड़ लेता है ना, तो फिर सब अपने आप, फिर वो विश्व जीत बन जाता है। जी। अभी तक कुल कितने रिकॉर्ड जो अपने नाम कर? 40 रिकॉर्ड के लगभग है। अब तो हमने गिनना भी छोड़ दिया। जी। अभी आप सुरेंद्र सर, आप बोलेंगे ना ये द सिटी न्यूज के अंदर एक रिकॉर्ड बनाइए, तो अभी का भी एक रिकॉर्ड बना सकते हैं ऐसे ही। जी। तो इतना अभी बिल्कुल। दिमाग में बैठ चुका है वो। बिल्कुल 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 40 प्लस जो आप हाँ, पार कर चुके हैं। हाँ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी कभी इधर सिरसा रानिया की तरफ यात्रा की? हाँ, कभी? मैं पहले भी एक बार आया हूँ। द डेफोडिल स्कूल की तरफ से हमें जी। बुलाया गया था, जी। और यहाँ पर एक रिकॉर्ड यानी 4 रिकॉर्ड यहाँ पर बने थे, कैलेंडर्स के अंदर रिकॉर्ड बने थे। सबसे होनहार बच्चे थे, और रिकॉर्ड तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बच्चों को संबोधन करने का हमें जो सौभाग्य मिला था, यहाँ जी। के बच्चों को मोटिवेट करने का, साथ ही में टीचर को मोटिवेट करने का सौभाग्य मिला, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। तो मैंने यहाँ पर जो देखा, अनुशासन जो देखा, देखिए बिल्कुल। स्कूल तो बहुत सारे हैं, जी। लेकिन अगर अनुशासन नहीं रहेगा ना, तो बिना रीढ़ के इंसान कैसे जीता है? रीढ़, अगर बिल्कुल। इंसान से अगर रीढ़ निकाल दिया जाए, उसी तरह से अगर अनुशासन निकाल दिया जाए, जी। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ की रीढ़ बहुत मजबूत थी। बिल्कुल। अनुशासन मैंने देखा स्कूल में। जी। डॉक्टर दिनेश गुप्ता ने कई देशों विदेशों की यात्रा की। हाँ, हाँ, हमारा हरियाणा, पंजाब, हमारा हरियाणा छोटा सा स्टेट है। हाँ, हाँ। कैसा अनुभव रहा यहाँ सिरसा? बहुत हरियाली है, पूरा ये देश है मेरा। ये जो कदम कदम पर यहाँ पर, जैसे गाना भी था कि कदम कदम पर यहाँ पे हरियाली दिखाई देती है। जब मैं आ रहा था, मैं ट्रेन से जब यात्रा करते हुए हरियाणा को मैंने बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला, जी। भटिंडा से सिरसा तक आने का। एक है कि हर इंसान सुख और चैन की तलाश में, हर इंसान सुख चैन की तलाश में है, और ये मुझे मिला सिरसा से 2 स्टेशन पहले। जी। एक स्टेशन है जिसका नाम ही है सुख चैन, जी। और सचमुच वहां पे थोड़ा देर जब मैंने आंखें बंद करके बैठा, तो मुझे सुख चैनी वो अनुभव में आया। एहसास हुआ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि आपने बहुत सी कंपनी में नौकरी की, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत स्ट्रगल भी किया, हम्म। और आप कैसे नौकरी करते करते मोटिवेशन स्पीकर बन गए और आज बच्चों को दिशा दिखाने लगे? बहुत अच्छा सवाल है ये। जी। 2006 में जब यानी मैंने कभी घर में बैठ के पढ़ाई नहीं की। 1994 से, यानी 1994 में मेरा 10वीं हुआ, और उसके बाद ITI में मैं काम करने लगा। ITI और रात्रि शाला, यानी रात्रि स्कूल में मैं जाता था। 11वीं 12वीं हमने रात्रि स्कूल में ये पढ़ा, और उसके पीछे मैंने 11वीं में हमारे मराठी के अंदर एक बहुत अच्छी लाइन थी। जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर एक आर्टिकल लिखा हुआ था, और वो यानी उस आर्टिकल ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। उसमें एक लाइन थी, उसमें मराठी में था, मैं उसको हिंदी में बता रहा हूँ कि इंसान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, अगर इंसान ने जिंदगी भर पढ़ाई करने का अगर ठान लिया, तो भी वो सिर्फ घुटने तक पहुंचता है, कभी पूरा नहीं होता है। तो हम 10वीं 12वीं में अपने आप को क्या समझने लगते हैं? उनके पास 22 से ज्यादा डिग्री थी, जब वो व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं कि इंसान अगर जिंदगी भर पढ़ाई करता है तो भी वो पूरा नहीं होता है। बिल्कुल। तो बस वहीं से हमने ठान लिया कि अब तो कुछ भी है, आगे पढ़ते जाना है। आपको सुरेंद्र सर इस चैनल के माध्यम से बताते हुए मुझे गर्व भी हो रहा है, और खुशी भी हो रही कि अभी मैंने LLB का फॉर्म अभी हमने भरा है। सेट CET जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका फॉर्म भरा है। 4 मई को उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो संघर्ष अभी भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, एक और गहरा राज बाहर निकल कर आया। अच्छा, बिल्कुल, क्या बात है, कितने सारे राज। मोटिवेशन करते करते बच्चों को जादू भी दिखाते हैं, मैजिक ट्रिक्स भी दिखाते हैं, मैजिशियन भी कह सकते हैं आपको। मैजिशियन क्या है ना कि देखिए, आजकल हर चीज बदल गई है। बिल्कुल।
आपके पास बटन वाला टेलीफोन है क्या? अभी वो घुमाने वाला टेलीफोन अभी तो आपने उसको बदल दिया। आप जी। तांगे से घूमते, कहीं तांगे से नहीं घूमते। बिल्कुल। हमने तांगे को बदल दिया, हमने हमने घोड़ा को छोड़ दिया, हमने बैलगाड़ी छोड़ दिया, जी। हमने बहुत सारी चीजें जिंदगी में छोड़ दी, हमने उसको अपग्रेड कर दिया है। बिल्कुल। अब हम टीचर को भी चाहिए कि हम भी अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि बिल्कुल। मैंने एक देखा कि बच्चे जो है एकदम तल्लीनता के साथ जी। रील्स देखते हैं, और रील में क्या रहता है, कुछ तो एक्साइटमेंट होता है। अगर हम टीचर जी। या मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं सर, अगर हम अपने जीवन में ये चीज को अगर अपनाते हैं, बिल्कुल। हम भी पढ़ाने के थोड़े से तरीकों को चेंज करते हैं, तो उसका फायदा होगा। तो मोटिवेशन स्पीकर के बारे में आप बोल रहे थे कि ये 2006 में हमारे पास ये ऑटोमेटिकली आ गया, जी। और किताब हमने पढ़ी। शिव खेरा की किताब पढ़ने के बाद फिर जिंदगी में बहुत सारी किताब पढ़ने का मौका मिला, जी। तो ये ज्ञान भरने लगा। तो ये कहीं ना कहीं बांटना जरूरी होता है। तो जी। फिर हम मोटिवेशन स्पीकर एक्सीडेंटली बन गए, हमारा कोई विचार नहीं था। बिल्कुल। फिर हमने पढ़ाते पढ़ाते अपने आप पे रिसर्च करने लगा। जैसे जी। महात्मा गांधी की किताब है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। जी। जैसे हम हर चीज के साथ प्रयोग करते हैं, नमक के साथ करते हैं, लेमन के साथ करते हैं, ये केमिकल के साथ करते हैं, बिल्कुल। वो केमिकल के साथ करते हैं, तो हमने भी लेक्चरशिप के साथ कुछ प्रयोग किया। जी। तो जैसे आपका सवाल है, आप पकड़ेंगे ऐसे? जी। जी। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, ये मैं जैसे बच्चों को बताता हूँ कि हम जब पैदा होते हैं तो जी। हम इस तरह से होते हैं, बिल्कुल। पूरा क्लीन रहता है, हमें कुछ भी पता नहीं रहता है, हम एकदम प्योर, यानी हमको ईश्वर बोला जाता है। जी। जी। फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ लोग गलत बातें बोलने लगते हैं। अरे आप तो गांव में पैदा हुए, अच्छा गांव में पैदा हुए, अरे यार आप तो कुछ नहीं कर, अरे आप तो गुप्ता है, अरे आप तो शर्मा है, आप तो ये हैं, आप तो वो, अरे आप तो लड़की है, बिल्कुल। अच्छा तो लड़की लोग कुछ कर नहीं सकते। अरे साहब, लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, और हमारे जीवन में क्या करते हैं, ऐसे जाला डाल देते हैं, बिल्कुल। और अलग अलग बातें बोलते हैं, जी। फिर अलग बातें बोलते हैं, जी। फिर अलग अलग बातें बोल के छोड़ दीजिएगा। जी। ऐसे से हमारे जीवन को पकड़िएगा सर, जी। ये पकड़ लेगा, हाँ ये नहीं, सिर्फ ये जी। पकड़िएगा। ऐसे हमारे जीवन को वो पूरी तरह से, ऐसे हमारे जीवन को उलझा देते हैं। जी। जीवन में बहुत से लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते मालूम? इसी तरह से उनका जीवन उलझा हुआ है। बिल्कुल। 90% लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, सपने देखते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, और कहीं ना कहीं उलझे हुए रहते हैं। ये है वो उलझन। बिल्कुल। और वो उलझन कैसे निकलता आप देखेंगे, 1 2 3 वो उलझन निकल जाता है ऐसे, आप देखिएगा, ये ऐसे उलझन निकल जाता है। बिल्कुल। इस तरह से हमारा जीवन जो है, यानी ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके हम बताते हैं। उलझन से निकलने के लिए सही दिशा भी होनी सही चाहिए। दिशा और सही जो आज मेंटर। डॉक्टर दिनेश गुप्ता हमारे बच्चों को देने के लिए यहाँ पहुंचे। यस, तो बिल्कुल। ये ऐसे माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं। जैसे एक और चीज है जो मैं यहाँ पर मेरे पास है, आप देखेंगे सर, मुझे मालूम नहीं कि आपको यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कोई भी एक नंबर आप पकड़ लीजिएगा। लिया आपने नंबर? बिल्कुल। बिल्कुल। एक नंबर ले लिया आपने? हाँ, देखिए किस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। इसमें है वो नंबर? नहीं है मेरे। बिल्कुल। इसमें है वो नंबर? नहीं है। इसमें है वो नंबर? बिल्कुल है नंबर, यहाँ पे हमने रख दिया। इसमें है वो नंबर? नहीं है। और इसमें है वो नंबर? बिल्कुल है इसमें नंबर? जी। अच्छा, इसमें है नंबर, इसमें है। अभी आपने जो नंबर लिया है जी। सिर्फ आप मुझे देखेंगे, यहाँ पर वो नंबर सोचिए, ये नंबर है 41। बिल्कुल। 41 नंबर है। बिल्कुल। तो ये है। तो इस, और यहाँ पर मित्रों ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई हमने ये कोई प्लानिंग नहीं हुई है, यहाँ पर हमने कोई बैक स्टेज में मैंने आपको नहीं बोला था, क्योंकि यहाँ पर हमारे दर्शक भी बैठे हैं, वो भी यहाँ पर प्रूफ है जी। कि मैंने आपको बोला था क्या? नहीं बोला। बिल्कुल। हाँ, आपके सामने हम जादू करके दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हमारा माइंड काम करता है। हमारे अंदर 3,500 भावनाएं होती है जी। और आपकी हर भावना का एक संदेश लोगों तक पहुंचता है। तो ये बातें मैं अपने बिल्कुल जिस तरीके से आपने समझाने की कोशिश की, हाँ। अगर हर टीचर, अगर हर मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह से समझाने लग जाए, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे भी उस चीज को जल्दी सीखने लग जाएंगे। बस बिल्कुल, यही मेरा मकसद है। आपने उस मकसद को पकड़ लिया सर। जी जी। और यही मकसद के लिए मैं रानिया और यहाँ पर डेफोडिल स्कूल में आया हूँ। आज भी मैं एक स्कूल में गया था जहाँ पर ये बातें शेयर करके आया। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल आपसे। जरूर जरूर। आज आप सिरसा पहुंचे हैं, हमारी हाँ। यंग जनरेशन। हाँ आपको मैं एक और बता दूं, पहले हमारा ये जो सिरसा, रानिया, खासकर हरियाणा, पंजाब, हाँ हाँ बड़ा नशे की चपेट में है। हाँ शायद मुंबई का तो मुझे नहीं नॉलेज, आप हाँ, बताएंगे। नहीं ये सही बता रहे उधर हैं भी आप। है हाँ, नशा। हाँ, हाँ, तो यहाँ जो हीरोइन, चिट्टा बोलते हैं, हाँ, हाँ, बहुत सा मेडिकल नशा बहुत चल गया। तो कहीं ना कहीं
ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की, आप जैसे गुरु की, आप जैसे टीचर की सख्त ज़रूरत है हमारे बच्चों को, हमारे समाज को। और इस नशे से बचने के लिए, शायद नशा आज वो काल बनकर घूम रहा है, हर घर में वो प्रवेश कर गया है, एंटर कर गया है, कि छोटे छोटे बच्चों को, 20-20 साल के बच्चों को जो जिंदगियां लील रहा है, उनको कील रहा है। तो हमारे यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज देंगे जो नशे से बच सके? बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, जी तो चाणक्य ने बहुत पहले ही बताया था कि बगुल ध्यानम, काक चेष्टा, गृह त्यागी, अल्पहारी और श्वान निद्रा, जी ये 5 उसके गुण होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम अपने बच्चों को फैसिलिटी देते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यही चीज बिल्कुल। उनके लिए घातक बन रही है। घातक इसलिए बन रही है क्योंकि देखिए, नशा कोई फ्री में तो नहीं दे रहा होगा, जी कहीं ना बिल्कुल कहीं से वो पैसे दे के खरीद रहे होंगे बिल्कुल ना। वो फ्री में, चलो 1 बार 2 बार फ्री में मिल रहा होगा, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं से वो अरेंजमेंट हो रहा है। तो बिल्कुल सबसे पहले अपने आप को, हर बच्चे को अपने आप को संभालना है। योग की तरफ जाना जरूरी है, अच्छी जी संगत में आना जरूरी है। हर तरफ आपको, यानी हमारे मराठी में भी बोला जाता है, उस गांव में जाना ही नहीं है आपको, या पूछना ही नहीं, एड्रेस ही नहीं पूछना नहीं है जिस गांव में जाना नहीं, यानी जी आपको ना तो देखना उस रास्ते को, ना तो, क्योंकि हर जगह बहकाओ। देखिए, बिल्कुल विश्वामित्र भी जब ध्यान करने बैठते थे ना, तो रंभा और मेनका उनके आजू बाजू में डोलती थी। जी तो हर जगह ये मिलेगा, ये चाहे, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ हम हरियाणा और पंजाब की बात, ये तो हर बिल्कुल हर जगह ये ऐसा है। अब ये हमारे पर डिपेंड है कि हम किसको चुनते हैं, बिल्कुल गन्ने को, जूस को चुनते हैं कि हम कोक को चुनते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है बिल्कुल कि या कुछ और हम चुनते हैं। बिल्कुल तो अपने आप को बचाना जरूरी है। जिंदगी का एक लक्ष्य बनाइए। जिंदगी का नशा जो है ना, अपने जिंदगी के मकसद को पाने में लगा जी दीजिए, जी बिल्कुल तब देखिए कैसे जिंदगी बदलती है। अपने आप को इतना ऊंचा उठा दीजिए ना, ये सब चीज में ध्यान ही नहीं जाना बिल्कुल चाहिए। अच्छे संगत में आ जाइए। शायद हो सकता है कि वो आपको स्टार्टिंग में एंट्री नहीं देंगे, जी पहली बार नहीं देंगे, दूसरी बार नहीं देंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि न्यूटन एक दिन सेब गिरेगा। बिल्कुल आप जब बार बार ट्राई करेंगे तो आप भी उस ग्रुप में आ जाएंगे, और जिस दिन आपकी संगत बदल गई, आपका नजरिया बदल जाएगी, आपकी दिशा बदल जाएगी, और सब कुछ बदलने लगेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर आज आप हमारे यहाँ सिरसा की धरती पर हाँ पहुंचे हाँ हैं, हाँ। हमारे उन बच्चों को जो आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको क्या एक सफलता का मंत्र देंगे जो अपने वो सपने साकार कर सके, क्या जो बात, उन्होंने सपने बहुत संजो रखे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे लगता है ये हमारे पॉडकास्ट का मेन एसेंस अब आया हुआ बिल्कुल है। जी जी जी। जिसके और लिए ये है मैं, भी आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है, जी और यहाँ पर मैं सिर्फ 4 ही बातें बताना चाहूंगा। जी सबसे पहले, जिंदगी का एक लक्ष्य बनाइएगा। जो लक्ष्य विहीन होते हैं ना, उन्हीं के साथ तकलीफ है। उन्हीं को पता नहीं, कोई कुछ भी पिला देता है, खिला देता है, वो खा लेते हैं। बिल्कुल लेकिन जो लक्ष्य वाला इंसान है ना, जिसको पता है कि मुझे 6 पैक बनाना है, जी मुझे जिंदगी में ये चीज हासिल करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे ये चीज हासिल करना है, उसको आप फंसा ही नहीं सकते किसी जाली में, क्योंकि बिल्कुल उसको पता है मुझे ये करना है। मैं एक आईपीएस ऑफिसर को मैं मिला था, वो बोले, जब कोई आता था मेरे घर पे और जी मेरा टाइम वेस्ट करता था, जब मैं विद्यार्थी था, और जी कोई मेरे घर में आता था, मेरा टाइम वेस्ट करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेहमान नहीं, चोर है। बिल्कुल वो मेहमान नहीं, चोर है, मेरा करियर चुराने आया है। जी तो जल्दी से उसको कुछ ना कुछ कह के वो वहां से हटा देता था और पढ़ने बैठता था। इस तरह की मानसिकता, यानी अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाइए। दूसरा, सिर्फ लक्ष्य बना के नहीं चलता है, उस लक्ष्य के लिए तैयारी भी करनी जरूरी है। तो आप तैयारी कीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपको तैयारी करना है। हम यहाँ पर जो स्टूडियो में आए हुए हैं सर, जी आपके ये जो द सिटी न्यूज, यहाँ पर जी आपने कितनी सारी तैयारी की है। जी आपको तो बिल्कुल सिर्फ हम ही दोनों दिखाई दे रहे स्क्रीन पर, हम ही दोनों दिखाई दे रहे, लेकिन बैक स्टेज में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आपको तैयारी भी करना है। तीसरे नंबर पे आता है, जब आप लक्ष्य बना लिया है, आपने तैयारी कर लिया है, उसको फील भी करना शुरू करिएगा। अपने आप को बोलिए कि आप उसको अचीव कर रहे हैं, जी क्योंकि बाकी चीजों से ध्यान हटा दीजिएगा। अर्जुन जो था, वो सिर्फ चिड़िया की आंख को देख रहे थे। जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, वो अपने बस लक्ष्य को देख रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, केवल एक ही लक्ष्य था, स्वराज्य की स्थापना करना। जिंदगी में जितने भी महान लोग हुए हैं, जी सबने अपने लक्ष्य को केंद्रित, तो फोकस करना जरूरी है। क्योंकि आज का युवा क्यों भटक गया है, उसके पास भी लक्ष्य है, उसके जी पास भी एबिलिटी है, एनर्जी है, लेकिन फोकस अब हट गया है। जी अब मोबाइल में बहुत सारे बहकाने वाली चीजें आ गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बहकाने, अच्छी चीज भी आ गई है, लेकिन क्या होता है ना, बहकाने वाली चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है इंसान को। बिल्कुल तो उससे फोकस आपको लगाना है
जिस तरह से द्रोणाचार्य जब सिखा रहे थे कि आपको चिड़िया की आंख को देखना है, पूरा चिड़िया मत देखिए, सिर्फ आंख देखिए फिलहाल। अगर आप 10th में है तो 10th पे फोकस कीजिएगा, 12th में तो 12th को फोकस कीजिएगा। आईएएस ऑफिसर बनना है, एनडीए में जाना, आईआईटी में जाना है, नीट क्लियर करना है, तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। और चौथे में साहब, बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है, आपको एक्शन और जैक्शन यानी आपको एक्शन मैन बनना पड़ेगा। क्योंकि हम पिक्चर में जाते हैं ना, तो कोई सीधा साधा हम हीरो को पसंद नहीं करते, हम ऐसे हीरो को पसंद करते जो एक्शन वाला है। तो आपको एक्शन जैक्शन बनना पड़ेगा और देखिए कैसी जिंदगी आपकी बदलती है। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही सरल और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपका ये जो आज मोटिवेशन बताया हुआ पसंद आएगा और इसको फॉलो भी करेंगे। हजारों दर्शक इसको आपको देखें, हमें देखेंगे। उम्मीद है अगर हजारों में से कोई एक भी आपकी इस बात को पकड़ गया, क्या बात तो उम्मीद है मेरी कोशिश ये है कि मेरा जो आपका उद्देश्य मकसद, है आपका सफल हो मकसद गया। सर, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, आपके बाकी बिल्कुल। वीडियो देखी, आपका मकसद बहुत अच्छा है, जी, बहुत अच्छे मकसद के साथ आपने चैनल की शुरुआत की है और ये दिन ब दिन ग्रो हो रहा है। जितने भी लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्र रख, वो मंजर भी आएगा, सब्र रख, वो मंजर भी आएगा, किसी और की घड़ी में वक्त तेरा बताएगा। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपने मेरे को मोटिवेट किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।